हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम डिस्क्राइब करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो कि सेकंड ओडीआई होगा। उसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। बट हाँ, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, बोनस से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एंड एक दो और इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो बिल्कुल थोड़ा सा अलर्ट, ठीक है। पहली चीज़, जो लंका प्रीमियर लीग चालू हो रही है, ठीक है। 5 टीम से इसमें, तो पाँचों का एक एक मैच हम लोग हो जाने देंगे, उसके बाद इसको फुल कवर करेंगे, ठीक है। टॉस टाइमिंग क्या है, टॉस वो तो फिक्स है, बट लाइनअप कितने पहले दे रही है ड्रीम इलेवन, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन है कि ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट मत करना शुरू में। आप सभी का एक एक मैच हो जाने देना, तो आपको पता चल जाएगा बैटिंग ऑर्डर क्या है एंड किस रैंक पे उतर रहा है, एंड ड्रीम इलेवन लाइनअप कितने पहले अपडेट कर रही है, ठीक है ना। तो पाँचों मैच हो जाने के बाद अपन इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ बोनस से रिलेटेड। या तो अभी कल के बारे में कोई अपडेट नहीं आया, कल लंका प्रीमियर लीग के लिए, या परसों देखते परसों क्या होता। चांसेस है 13 तारीख को बोनस आ सकता है, ठीक है। चांसेस है, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 13 से बिग बैश चालू होना, तो बिग बैश के लिए हो सकता है बोनस आए। तो बिल्कुल आप अपडेट रहना। और हो सकता है लंका प्रीमियर लीग के जो अगले दिन है, जो इंडिया बांग्लादेश का मैच, इसके दिन भी आ सकता है छोटा सा, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग है और इंडिया का मैच है, ठीक है, स्टार्ट होगी। या फिर नहीं तो 13 तारीख को तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी। एंड लंका प्रीमियर लीग का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम रखना, खासकर जीएल में, ठीक है ना। ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। अब हम लोग देखते हैं अपना प्रेडिक्शन, ठीक है। मैच होगा इंडिया बांग्लादेश का, ठीक है। उससे पहले अपन जो पिछला मैच था उसके पूरे रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी जो ड्रीम टीम बनी थी, अगर आपने एक एक पॉइंट को फॉलो करा होगा, ठीक है ना, तो आप जानते किस लेवल की हमारी प्रिडिक्शन रही। हाँ, थोड़े से सिनेरियो बिगड़ गए, थोड़े से तो कुछ भी कर लो बिगड़ते ही हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ओपन ये फिक्स था 7-4 की हम लोग को टीम बनाना, हम लोगों ने फिक्स 7-4 की ही टीम लेके गए थे, और 7-4 की ही चांस थे। और इंडिया लास्ट टाइम पे वो थोड़ा सा बिगड़ गया, नहीं तो वो हो गया, ठीक है। खैर, फर्स्ट ओपन विराट कोहली का मैंने बोला था, विराट कोहली को ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। बांग्लादेश फाइट करेगी, क्योंकि बांग्लादेश में थोड़ा अच्छा खेलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने फेवर में गई थी विराट कोहली, क्योंकि 30% के समथिंग पहुंच गया था कैप्टनसी के, तो हम लोगों ने विराट कोहली का ड्रॉप का था। तो विराट कोहली आउट हुए थे, तो बहुत बड़ी हम लोगों ने लीड ले ली थी पहले ही, ठीक है ना। धवन का भी था कि धवन को ड्रॉप करके चलना। कैप्टन वाइस कैप्टन में ना रोहित के साथ, हाँ अय्यर के साथ अपन जरूर गए थे 4 में कैप्टन, ठीक है। यहाँ से रहीम हमारे ड्रॉप थे। अगर टॉप ऑर्डर में मैंने बोला था 2 को ड्रॉप मारो, तो के राहुल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर आप टॉप ऑर्डर रख रहे हो, ठीक है, अय्यर धवन और राहुल और रोहित, ठीक है, सॉरी वो कोहली, तो आप राहुल को बिल्कुल मत रखना। अदरवाइज अगर आप यहाँ कम करोगे तो राहुल को रख लेना। तो ये प्रेडिक्शन हमारा बिल्कुल सही था। इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन था मेहंदी हसन मिराज। बिल्कुल मैंने ध्यान से बोला था, ये बंदा एक इम्पोर्टेंट है ओडीआई में, क्योंकि बांग्लादेश है स्पिन सपोर्टिव पिच, और स्पिन सपोर्टिव पिच पे ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग भी आएगी एंड बॉलिंग भी आएगी। अगर जिसने ये बात मानी होगी, मैंने तो एक में कैप्टन वाइस कैप्टन का भी बोला था कि रख सकते हैं आप, ठीक है। तो जिसने ये बात मेरी मानी होगी, बिल्कुल अच्छी विन। वॉशिंगटन सुंदर हमारे मस्ट पिक थे, क्योंकि स्पिन सपोर्टिव पिच थी, ठीक है। ये हमारे मस्ट पिक थे। और शाकिब का मैंने स्पेशली बोला था कि कम से कम 8 टीम में हम लोगों को कैप्टन लेके जाना है, ठीक है। हाँ, लिटन दास का जरूर था मुझे, कि उम्मीद नहीं थी वो चलेंगे, बट हम लोगों ने बहुत से बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया था। सपोज एन हसन संटू को ड्रॉप मार दिया था, ठीक है, पहले ही कि इसको नहीं लेना है। यहाँ से रहीम को भी हम लोग का ड्रॉपिंग थी, ठीक है। एंड मुस्तफिजुर जो यहाँ के इंपॉर्टेंट बॉलर थे, हम लोगों ने उनको भी ड्रॉप करके चले थे, तो इबादत की जगह बन गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी, वो बहुत ही अच्छी गई है। और खासकर हाँ, थोड़ा सा कुलदीप सेन की इनकी कोई खबर नहीं थी, तो खैर ये इंपॉर्टेंट करेगा। और एक टीम मैंने ऐसे बोला था कि इंडिया का बॉलर वाइस कैप्टन जरूर लेके जाना 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन हमारी बहुत सही निकली है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आज का मैच का सिनेरियो कैसे बैठता है। ये पिछले तो बहुत अच्छे गए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से अलर्ट रह गए। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। पहला मैच बांग्लादेश जीत चुकी है, ठीक है। साइकोलॉजी टर्म में इंडिया सीरीज गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि इंडिया एक इससे पहले सीरीज हार के आ रही है न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो इंडिया सीरीज गंवाना नहीं चाहेगी, इंडिया इस पर ज़रूर पलटवार करेगी अच्छे से, ठीक है। तो मैच इंडिया जीतेगी, ये भी मैच, ठीक है। तो हम लोग एक तरफा ये भी 7-4 की टीम ही बनाएंगे। पब्लिक टूटेगी बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी, बट हम लोग का फेवर अभी भी 7-4 पे ही चलेगा, ठीक है ना, क्लियर कट। और इंडिया बैक करके एक एक की सीरीज पहले ड्रा करवाने की सोचेगी, ठीक है। मैच है सेकंड, 11:30 से मैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 7 तारीख शेर बांग्ला स्टेडियम वही है, चेंज नहीं होगा। लास्ट ओडीआई के लिए स्टेडियम चेंज होगा, ठीक है। तो स्कोर कम का होगा, ये भी बात फिक्स है, ठीक है। देखिए
पिच कंडीशन बिल्कुल न्यूट्रल है, एवरेज स्कोर 201 का हैगा यहाँ पे। और बाकी पूरे रिकॉर्ड्स मैंने पिछले में बता दिए थे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, और वो सारे सिनेरियो मैंने क्लियर कट कर दिए थे, ठीक है ना। वो ज़्यादा देखना हो तो पिछले के देख सकते। बांग्लादेश लास्ट दोनों ओडीआई जीत के आ रही है, ठीक है। इंडिया एक लास्ट का हार के आ रही है, ठीक है। बट इंडिया के चांस 60% है विन के, ठीक है। बांग्लादेश के 40% चांसेस है। बांग्लादेश भी पूरी ताकत के साथ लगाएगी, क्योंकि वो सोचेगी कि सीरीज इसी में मैच में कवर कर लिया जाए, लेकिन इंडिया का फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों पे क्रिटिसिज्म बहुत तगड़ा हो गया, ठीक है। देखिए ओवरऑल बैलेंस्ड पिच हैगी, ठीक है। थोड़ा सा फंस सकता है कुछ माहौल, तो एकदम से प्रेडिक्शन कहीं का लेके मत चलना, ठीक है ना। के राहुल का एक ही मैच हुआ है यहाँ पे, 73 रन बना है। मुशफ़िकुर रहीम 6 मैच है, पर मैच में समथिंग 47 रन बनाते हैं। तमीम इकबाल है नहीं है, महमूदुल्लाह भी कोई इतने है नहीं है। बंदा अच्छा है लेकिन इतना बॉलिंग उसको मिल नहीं रही है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, ठीक है। रोहित शर्मा ने एक ही मैच प्ले करा यहाँ पर, अय्यर ने भी एक ही मैच प्ले करा। सिराज एक मैच में 3 विकेट लिए यहाँ पे। शाकिब अल हसन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मोहम्मद हसनैन ये भी बहुत अच्छे हैं। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप सेन। अब देखिए एवरेज स्कोर है 203 का, और फर्स्ट इनिंग स्कोर है 225 का, ठीक है। टॉस की यहाँ कोई इतनी दिक्कत थी नहीं कि पहला टॉस कौन जीत रहा है और सेकंड टॉस कौन जीत रहा है, कोई इधर वो इंपॉर्टेंस थी नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना फेवरेट पार्ट होता है जो हमेशा की तरह, और फिर लास्ट में एक हम लोग स्मॉल लीग की टीमें बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले विकेट कीपर सेशन से राहुल को हम लोग इस मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। अगर इंडिया से टॉप ऑर्डर से कोई राहुल के अलावा कोई जगह बनाएगा, और वो ज़रूर फिट करने की कोशिश करेगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मैच लास्ट मैच की जैसा नहीं होगा, ठीक है। या चलेगा तो कोई नहीं चलेगा, या चलेगा तो कोई ऊपर से एक कोई चलने का एफर्ट जरूर लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया इस मैच को विन करने के लिए जाएगा। 85% सिलेक्शन है, ठीक है। 5th रैंक पे ये उतरेंगे। लास्ट 2 मैच इनके बहुत शानदार गए हैं, ठीक है। देखिए बांग्लादेश में एक ही मैच हुआ और वो शानदार था, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इनको ड्रॉप करने का, क्योंकि अगर ये 85% वाला एक बंदा बाहर जाएगा तो हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और वो भी मैं, अगर आप ड्रॉप ना कर पाएँ, मैं आपको बोल रहा हूँ स्मॉल लीग्स में या कोई इसी में, तो आप पिक कर लें, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ बिल्कुल मत जाएँ, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि रहीम भी कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है और कोई ऑप्शन है नहीं है, और कीपर में हो सकता है एक ही पिक आए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए रहीम भी 4थे रैंक पर उतरेंगे, 36% सिलेक्शन है, ठीक है। इनका परफॉर्मेंस डिसेंट है, फॉर्म इनका काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहें तो राहुल को रख सकते हैं, क्योंकि इनका भी अपोजिट में फॉर्म ख़राब ही है, ठीक है, कोई खास नहीं है। तो कीपर के साथ हम लोग को जाना है, केवल एक कीपर के साथ। ऐसा प्रेडिक्शन मत लगाना कि दोनों कीपर्स के साथ आप जाएँ, ठीक है। और विकेट कीपर के बाद आता है हमारा बैट्समैन सेशन, ठीक है। लिटन दास बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे खेलते टाइम, बिल्कुल बल्ले पे बॉल आ रही थी इनके, ठीक है। फुल 84% का सिलेक्शन परसेंटेज है, ठीक है। लास्ट 4 मैचेस इनके बहुत ही शानदार गए। लास्ट 5 में से 4 मैच में ये ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो 84% है, 58, 100, 65, 44, ठीक है। बांग्लादेश में ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं, ठीक है। बात ये है, बाकी जगह नहीं बनती, लेकिन बांग्लादेश में इनका स्ट्रप बहुत अच्छा हो जाता। पर मैच में 83 पॉइंट देते हैं, ठीक है ये। फिर आते हैं विराट कोहली। इस मैच में हम लोग विराट कोहली को पिक करके चलेंगे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना। लेकिन हाँ, और 20 टीम्स बनाओ तो 4 टीम में आप कैप्टन लेकर जरूर जा सकते। 81% का सिलेक्शन है। अब देखिए पहले में 30 था, इसमें 17 हो गया, ठीक है। अब देखिए लेकिन लास्ट 5 मैचेस में से एक में भी ड्रीम टीम में नहीं हुई, लेकिन बट ये फॉर्म ख़राब था तब का रिकॉर्ड है, बट इसमें जगह बनाएंगे, ठीक है। लास्ट 5 मैचेस इनके सब खराब है, लेकिन हम लोग जगह बनाएंगे, क्योंकि वो कैच अच्छा था जिस पे जो आउट हो गए थे इस मैच में भी, ठीक है ना, नहीं तो अच्छी पारी प्ले कर सकते थे। रोहित शर्मा और धवन में से एक को ही लेना, दोनों को बिल्कुल मत लेना, ठीक है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। ये रोहित शर्मा लास्ट में 45 फर्स्ट रैंक पर उतरेंगे, 66% सिलेक्शन है अभी से, ठीक है। और अय्यर ये प्लेयर एक दिन अच्छी पारी खेलेगा, मुझे उम्मीद है, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, और हम लोग अपनी बात पे कायम है, ठीक है ना। तो लास्ट के 5 में से ये ड्रीम टीम में कंसिडर हुए हैं, तो हम लोग को पिक तो करना ही है, और इसके साथ हम लोग लेके भी चलेंगे बढ़िया, ठीक है। 55-57% का सिलेक्शन परसेंटेज है। बांग्लादेश के ओपनर्स में से कोई नहीं लेना, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। बांग्लादेश के ओपनर्स को हम लोग लेके नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। धवन के साथ हम लोग जा सकते हैं अगर आप रोहित को ड्रॉप मारें तो। ओपनर्स हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं होंगे कोई भी, ठीक है। सिनेरियो एक टर्म कंडीशन ऐसी बनेगी कि बॉलर्स कैप्टन होगा तो वाइस कैप्टन वो बनाइएगा ऊपर से, ठीक है।
4 टीम में साकिब अल हसन को लेके जा सकते हैं क्योंकि वो दोनों पर्सपेक्टिव से फिट बैठते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ऑलराउंडर सेशन। साकिब अल हसन ये मस्ट पिक है हमारे, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर एक हमारा कैप्टन की और चॉइस बन सकते हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं कैप्टन में इंडिया की तरफ से। अगर आप विन करवा रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए, ठीक है। 95% का सिलेक्शन है, ठीक है। लास्ट के 5 मैच हुए जो बांग्लादेश के, तो देखिए 5 में ड्रीम टीम में कंसिडर हुए हैं, ठीक है। लास्ट 5 मैच इनके बहुत ही मस्त हैं और बांग्लादेश में ये इनका हर मैच में समथिंग 111 पॉइंट देते ही हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो इनको तो ड्रॉप करने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब आता है वॉशिंगटन सुंदर। इस बंदे को भी हम लोगों को मैं इंडिया की तरफ से कैप्टन का प्रबल दावेदार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया ने अच्छे विकेट लिए तो इनका बहुत बड़ा योगदान होगा और बैटिंग के चांसेस भी हैं, क्योंकि पूरी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता तो ये बहुत अच्छी पारी खेल लेते हैं, ठीक है। 78% का सिलेक्शन परसेंटेज है, ठीक है। और पिछले मैच में भी 83 पॉइंट दिए, तो बहुत अच्छी पारी खेली थी, ठीक है। और ये बहुत डिजर्वेबल बंदा है, ठीक है। अब आता मेहंदी हसन मिराज। स्पिन सपोर्टिव पिच है और इंडिया के सामने बॉलिंग है, बैटिंग आएगी। अगर इनकी बैटिंग ना आती तो हम लोग इनको थोड़ा ड्रॉपिंग के चांस बना देते, बट इनको केवल हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ नहीं पिक कर लेंगे ओनली, ठीक है। और लेके जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके साथ, ठीक है। बांग्लादेश में भी इनके रिकॉर्ड एवरेज है 75 पॉइंट दिए, बट ओडीआई में 75 कम नहीं होते। महमूदुल्लाह कोई चांस नहीं, क्योंकि इनको बॉलिंग मिल नहीं रही है। जब बॉलिंग नहीं मिलती तो इनकी कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हाँ टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता तो ये बीच में संभाल लेते पारी, ठीक है। अब आता है हमारा बॉलिंग सेशन। ये सारे प्रेडिक्शन जीएल के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस मैच में हम लोग का इबादत हुसैन क्लियर कट बॉलिंग सेक्शन से आउट होएगा, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट ही अपन इबादत हुसैन से करेंगे और काफ़ी हैवी परसेंटेज हो गया उनका, बट हम लोग इसमें ड्रॉप करके चलेंगे इबादत हुसैन को, ठीक है। क्योंकि बहुत हमारे ये पर्सपेक्टिव में फिट नहीं बैठ रहा है। 70% सिलेक्शन है इनका, ठीक है। एक ही मैच हुआ है और वो अच्छा गया था इंडिया के खिलाफ, तो पहला मैच था ओडीआई में, ठीक है ना इनका। तो ये हमारे ड्रॉप हैं। अब आते मोहम्मद सिराज। इंडिया में अगर विकेट लेंगे तो मोहम्मद सिराज और दीपक चहर, इन दो में से एक में से कोई एक बहुत घातक बॉलर निकलेगा, जो बांग्लादेश के बिल्कुल जो शाकिब और इबादत ने काम करा, तो वही इन दोनों में से कोई काम करेगा, ठीक है ना। तो 90% सिलेक्शन है और इनके साथ जाएंगे, ठीक है। लास्ट 5 मैच भी इनके 68 पॉइंट इन्होंने दिए हैं पर मैच में समथिंग, देखिए लास्ट 5 मैचों में 68 पॉइंट इन्होंने दिए ही है, ठीक है। शार्दुल ठाकुर इतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं, हाँ, लेकिन इस कैप्टन हम लोग जा सकते क्योंकि ये चांस बनाएंगे बेस्ट बैटिंग का। अगर बैटिंग इनकी अच्छी आती है और अगर बैटिंग में अच्छा कर गए तो ये बॉलिंग में 2 विकेट लेके भी बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। कैप्टन के लिए तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हैं, बट 5 मैच इनकी लास्ट के रिसेंट बिल्कुल न्यूट्रल है और बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा नीचे है, ठीक है। 8वें नंबर पर आती तो दिक्कत है, ठीक है। दीपक चहर बहुत शानदार, 51% जरूर इनका सिलेक्शन है, बट हम लोग इसको पिक करके जरूर चलेंगे, ठीक है। और ये जिस दिन करेगा अच्छा करेगा, ये हम लोग बिल्कुल लेके चलेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ से एच मोहम्मद, ठीक है। इतना कोई खास इंप्रेस नहीं करो, इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर मिलेगा इनको। तो अगर इंडिया बैटिंग लाइनअप के लिए जाएगी अगर आप, तो बिल्कुल बैटिंग फिट करेगा तो ये लोग पिटेंगे और कोई एक्सपीरियंस बंदा ही बॉलर विकेट ले जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग की टीम, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, 7-4 की टीम बनेगी, ठीक है। मैंने प्लेयर्स बता दी किन किन को हम लोगों को ड्रॉप करना है और उनको ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अब हम लोग टीम बनाएंगे स्मॉल की। ये जीएल के रिकॉर्ड है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। हम लोग का मेन मोटिव रहता है जीएल का, लेकिन अब हम लोग का मोटिव होगा स्मॉल लीग का, क्योंकि अब हम लोग बनाएंगे स्मॉल लीग की टीम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सिनेरियो में, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को लेनी पड़ेगा के राहुल, फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ सुंदर मिराज, ठीक है। 3 कोहली, रोहित, लिटन दास, अय्यर। मैं धवन को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। आप धवन और राहुल रोहित में से एक किसी को पिक कर सकते हैं। सिराज, चहर, ठीक है। अब हम लोग को एक लेना है, इबादत ही बच रहे हैं तो इबादत के साथ जा सकते, नहीं तो मुस्तफिर रहीम के साथ जा सकते, ठीक है। 7-4 की टीम भी बन गई। कैप्टन होंगे ये हमारे साकिब अल हसन, वाइस कैप्टन होंगे वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते, नहीं तो अय्यर के साथ या कोहली के साथ। अगर चेस करेगी इंडिया तो हम लोग कोहली के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर पहली बैटिंग आती है तो हम लोग वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ कोई खिलाड़ी अगर बैठते हैं तो हम लोग उस हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। 7-4 की टीम लेके इसी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, एंड अगर आपने अच्छा विन करा हो लास्ट मैच में
ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर डालिए, ठीक है। एंड चैनल को बोनस के लिए ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन रखना। मैं नहीं चाहता कि हमारे फैमिली से किसी का भी एक का भी बोनस मिस हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।